बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ टेस्ट रिस्क एंड रिटर्न का सेल्फ टेस्ट A-1 आज हम करेंगे। सेल्फ टेस्ट A-1 रिस्क एंड रिटर्न। मैनेजेरियल फिनांस, ठीक है। You have been asked for your advice selecting one of these assets। ये दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाना है, पेयर सेलेक्ट करना है। एसेट ए, बी और सी तीन एसेट हैं। You have been told that you can create two portfolio, one of consisting A and B and other consisting A and C by investing equal probability 50% in each of two assets। आपने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो होता है कलेक्शन ऑफ एसेट्स। वो कह रहे हैं ए बी या ए सी, इन दो का पोर्टफोलियो आप बनाएं और देखिए कि कौन सा आपको बेहतर रिटर्न देता है। What is the expected value return for each asset over 3-year period? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न, पहले हमने इंडिविजुअल एसेट्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न को जाहिर करते हैं आर बार से। आर बार इज इक्वल टू सम ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न है। इसमें एसेट ए, बी और सी तीनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू रिटर्न फाइंड कर लेंगे। ए का आर जो है वो देख लें 12% है, 14 है और 16 है। इनको ऐड करके नंबर बनते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे। %12 सम करना है ना, तो तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं। 12% प्लस 14% प्लस 16%, इनको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर से 3 से, तो ये आपके पास देखिए कितना आता है, 14% आएगा। 14%। फिर नेक्स्ट का भी इसी तरह से आर है पहले 16% प्लस 14% प्लस 12% और डिवाइडेड बाय 3, इसका भी आर जो आ जाएगा वो 14% आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका भी 14 ही आएगा। 12% प्लस 14% प्लस 16% डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 14%। इंडिविजुअल एसेट का हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न तीनों का निकाल लिया, यही पूछ रहा है उसमें। तीनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फाइंड कर दें इंडिविजुअल एसेट का। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एसेट रिटर्न। इंडिविजुअल एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अब बी में इंडिविजुअल एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देख लें क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ आर माइनस आर बार स्क्वायर, ये आर बार जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न ही है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये पूरा व्हाइट बोर्ड कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल एसेट का इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। एसेट ए, बी और सी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आर माइनस आर बार स्क्वायर है। अब देखें इसका ए का 12%
-14%, इसका स्क्वायर सम करना है फिर सारे का, सम 12 माइनस इसी में से करना है 14 में से, -14 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आर कितना है ए एसड का 14 -14 इसका स्क्वायर प्लस 16 -14 इसका स्क्वायर। सब में हमने क्या किया है, इसको ए के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न से माइनस कर दिया, सबके रिटर्न्स को 14 से माइनस किया है। ए का पहले 12% है, फिर 14 है, फिर 16 है, उनमें से उनको हमने 14% से माइनस किया। ये आर बार ये है, आर वो है जो इंडिविजुअल एसेट के तीनों दिए हुए हैं, वो आर है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको डिवाइड कर देंगे n-1, n है 3 -1, इसका आंसर आ जाएगा जी आपका कितना परसेंट है, 2 आ गया, या 2% स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। साइमल्टेनियसली बिल्कुल इसी तरह से बी और सी का भी 2% ही आएगा। क्यों? आर बार सेम है, रिटर्न सेम है, 2% ही आएगा, उसे मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। इंडिविजुअल एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन 2% आ रही है, इंडिविजुअल एसेट की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 आ रही है, और इंडिविजुअल एसेट का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न जिसको हम मीन कह सकते हैं, आर का मीन 14% आ रहा है। एवरेज रिटर्न इंडिविजुअल एसेट से एवरेज रिटर्न 14% हो रहा है तमाम एसेट्स में, और एवरेज जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है जी। अब सी में है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न ईच ऑफ द 2 पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का आर बार फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न हमने पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। पोर्टफोलियो हमारे पास 2 हैं, पहला पोर्टफोलियो है ए बी और दूसरा पोर्टफोलियो है ए सी का। 2 पोर्टफोलियो हैं ए बी, और यहां मैं बना लेता हूं ए सी। ये कलेक्शन ऑफ एसेट्स हैं, आप या पेयर बनाते हो ए बी या ए सी के। अभी तक तो इंडिविजुअली तो दोनों इक्वल रिस्की हैं, कोई उसमें वो नहीं है। पोर्टफोलियो बनाते हैं दोनों का इकट्ठा मिलके। पोर्टफोलियो में अब हम आर बार फाइंड करेंगे। पहले इनका आर निकालेंगे तो फिर उनका आर बार फाइंड करेंगे। पहले इनका आर, पोर्टफोलियो का आर निकलेगा। पोर्टफोलियो में 50-50% ले लेना है। ये देखिए 2010, यहाँ पर 2013, 2014, 2015। इन्वेस्टमेंट तो 50-50% है ना दोनों में, तो 50%, 12 का 50% प्लस कर दो इसको साथ ही, और ए का यहाँ पे कितना है, बी का 16 है, 16 का 50%। 50-50% वेटेज है ना। अब हमने इनका पोर्टफोलियो 2013 का इकट्ठा ए बी का रिटर्न निकालना है ना। 50% इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 50% इसमें करते हैं, तो नेट रिटर्न हमारे पास कितना आता है ये देखिए। नेट कितना आ गया, 14% आ गया। इसी तरह से सेकंड में 14 का 50% प्लस ये भी 14 है,
तो ये 14% ही रहेगा। ए का 16 है, 16 का 50% प्लस 12 का 50%, तो नेट रिजल्ट में आपके 14% ही आर, ये हमने निकाल लिया आर ए बी का आर निकाल लिया। पोर्टफोलियो रिटर्न फाइंड कर लिया हमने। पोर्टफोलियो मतलब इन दोनों का कंबाइंड रिटर्न 14% ही रहता है। इनका देख लेते हैं। एसी का, एसी में 2013, 14, 2015 12% का 50% प्लस इसमें भी 12 है, %, 14 मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 50%। ये बिल्कुल सेम रिलेशन है भाई इनकी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लग रही है। 16 का 50% और प्लस 16 का 50%। यहाँ पर हमारे पास ए बी का आर सेम है और ए सी का आर बढ़ रहा है मुसलसल। 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है। ये आर आ गया हमारे पास दोनों का, पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। अब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं इजीली। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न आर बार ए बी का सम ऑफ आर ए बी डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ आर 14% प्लस 14% प्लस 14% डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 14%। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं इसमें। आर बार ए सी सम ऑफ आर ए सी डिवाइडेड बाय एन। 12% प्लस 14% प्लस 16% डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14%। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब डी पार्ट देखें क्या कह रहे हैं। ये सी हो गया, सी में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न दोनों का निकाल लिया। डी पार्ट देखें इसका। व्हाट इज द हाउ वुड यू characterize the correlation return of two asset each of the two portfolio identify in C। वो हमें क्लियरली पहले ही पता चल गया है कि ए बी जो है उसके दरमियान परफेक्ट, ए सी के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है और ए बी के दरमियान परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ रही है। देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन between AC, perfect negative correlation और AC के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप देखें कि %, 14%, 16, सी का 12, 14, 16 परफेक्टली दोनों एक तरह से बढ़ रही हैं। इसमें 12, 16, 14, 14
16 12 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, दोनों के दरमियान, एक के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव और एक के दरमियान परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। हमने जो अपना पोर्टफोलियो को स्टार्ट में समझा था, आप क्या समझते हैं कि जिसमें एक जैसा बिहेवियर है, एक जैसे एसेट में हम पैसा लगाते थे? नहीं, एक जैसे एसेट में हम पैसा नहीं लगाते, वो अपोजिट में लगाते हैं कि एक तरफ से हम डूब रहे हो तो दूसरी साइड से बच जाएं। अगर मतलब हम ये पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं बिफोर डिसीजन मेकिंग, थोड़ी सी कर रहे हैं हम, अगर ये पोर्टफोलियो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया या नॉन डाइवर्सिफाई किया? नॉन डाइवर्सिफाई किया, पैसा फंस गया, रिस्क हो गया। ठीक है, इसमें अगर हमने लगाया, इसमें नॉन डाइवर्सिफाई किया, इसमें डाइवर्सिफाई किया रिस्क, ए बी में, ए बी अपोजिट है ना, दोनों एसेट्स अपोजिट है, एक बैठेगा तो दूसरे से हमें बेनिफिट जरूर होगा। चलें आगे देखते हैं, ई पार्ट देखें इसका। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच पोर्टफोलियो? स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमने निकालनी है। पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, वही फार्मूला है, लेकिन अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी निकालनी है? ए बी की स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा आर ए बी सम ऑफ आर ए बी माइनस आर ए बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न ए बी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये फार्मूला लगेगा ना। ठीक है, अब इसमें r बार 14 14 14 14, मतलब इसका r जो है वो 14 है, r बार भी 14 है, तो इसका तो काम हो गया बिल्कुल ही आसान। सम ऑफ 14 माइनस 14 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करके जवाब बता दें। मतलब इसको हम आगे लेके भी जाते हैं ना, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस 14 माइनस 14 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14 स्क्वायर, नेट रिजल्ट में इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है। 0 हो जाएगा ना। इसमें ए बी में स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, बेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो गई। जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो गई वो पोर्टफोलियो हमारा बेस्ट है, ये बात ज़हन में रखना। जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट में की थी कि डिसीजन मेकिंग, या मैंने वो फॉर्मेट बताया था आपको, फार्मूले लिखवाए थे, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जिसकी रेंज कम है, जिसका वेरिएंस कम है, वो सिलेक्ट करते हैं, जिसका रिटर्न ज़्यादा है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो गई, बेहतरीन हो गया। अच्छा, दूसरा एसी, एसी में सम ऑफ आर ए सी माइनस आर बार ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ये सम ऑफ, अब इसका r है जी 12% माइनस 14 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 14 माइनस 14 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, ये r में से ये r बार 14 माइनस करता जा रहा हूँ। पोर्टफोलियो, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी आपकी कितनी, 2%। 2% स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। लास्ट में आपने देना है डिसीजन, लास्ट F में। आप किसको प्रेफर करोगे, अभी तक आप क्या समझे हो?
हमने तो स्टार्ट देख के ही हम बात कर लेते हैं कि हमें चूँकि रिस्क की डेफिनेशन पता है, हमें ये पता है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं, नॉन डाइवर्सिफाई कैसे करते हैं। हम इतनी कैलकुलेशन को छोड़ के हम एम.कॉम के स्टूडेंट हैं, हम स्टार्ट में डिसीजन दे सकते हैं उसको। क्यों? हमने अपोजिट डायरेक्शन के एसेट्स को फॉलो करना है, हमने रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई करना है, नॉन डाइवर्सिफाई नहीं करना। अगर देखो आपने एक जैसा एसेट सेलेक्ट कर लिया, फर्ज करें आप सेलेक्ट करते हो एसी, आपने एक इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया, आपने किस में लगा दिया, आपने लेट्स सपोज कॉटन में लगाया, आपने जो है वो जिनिंग इंडस्ट्री में लगा दिया, आपने वीविंग में लगा दिया, आपने टेक्सटाइल में लगा दिया, आपने खली में लगा दिया, आपने बिनोला में लगा दिया, फुट्टी डूब गई, आप हर तरफ से डूब जाओ। आगे बात समझ? जैसे आपने जो है कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, आपने सीमेंट कंपनी में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को जवाल आएगा, आप हर तरफ से ही जवाल में जाओगे। तो उसके अपोजिट वाली डायरेक्ट एसेट सेलेक्ट करने हैं आपने, फाइनेंशियल एसेट्स अपोजिट सेलेक्ट करने हैं। अब आप इसका डिसीजन क्या दोगे? वी प्रेफर एसी बिकॉज देयर इज परफेक्ट, वी प्रेफर AB portfolio because there is perfect negative correlation between A and B, between A asset and B. There is perfect negative correlation between A asset and B. Hence we diversify our risk. ठीक हो गया? ये है जनाब, बहुत अहम क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली आपने टू खुद करनी है कोशिश, नहीं तो फिर वो करेंगे नेक्स्ट, वो भी अहम है।